आप देख रहे हैं देवभूमि, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा है। 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। सीएम धामी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर सीएम धामी हैं। पार्टी के तमाम नेताओं से, शीर्ष नेताओं से मुलाकात की जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगभग 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो फिलहाल आपको बता दें, कई मायनों में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। लगभग 2:30 बजे आज सीएम धामी पहुंचेंगे दिल्ली। इसी के साथ साथ ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, क्या कुछ वजह सामने आ रही है, क्या कुछ कारण है? आज ये 2 दिवसीय दौरा जो है आज पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री के पास मिलेंगे, या यूं कहें कि तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात की जाएगी सीएम की, जरा बताइए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर बाद दिल्ली दौरे पर जाएंगे। हालांकि यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि बीते 2 दिनों पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे थे। वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी, चर्चा की थी। उत्तराखंड विकास कार्यों को लेकर भी उन्होंने चर्चा की थी। और इस दौरान उनका दौरा केंद्रीय जो उड्डयन मंत्री हैं उनसे भी था, लेकिन किसी कारणवश वह मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसलिए आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड प्रदेश में होने वाली हेली और हवाई सेवाओं को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री से भी आज मुलाकात करेंगे। इसके साथ मंत्रिमंडल पर भी विस्तार और वितरण को लेकर चर्चा कर सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा आज कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं होंगी, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि इस पर भी नजर है और इस पर काम किया जाना है। लगभग हम इस महीने की बात करते हैं, परसों भी उनका दौरा रहा था, इससे पहले 2 तारीख को भी दौरा रहा था। तो इस महीने लगातार वो दौरे पर रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जी संजय, लगातार ही जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते हैं तो उत्तराखंड में होने वाले विकास कार्यों को लेकर चर्चा होती है। जिस तरह से जोशीमठ में आपदा आई थी उसके राहत पैकेज को लेकर चर्चा होती है, और जिस तरह से उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना है उन विषयों पर भी चर्चा होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि उत्तराखंड में एक के बाद एक विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए आज जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री है उनसे मुलाकात होगी, और किस तरह से हेली सेवाओं को बढ़ाना है, हवाई सेवाओं को बढ़ाना है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। दीपिका, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं संजय, क्योंकि इससे पहले अश्विनी वैष्णव से भी उनकी मुलाकात हुई थी। चाहे बात हम देहरादून की कर लें, रामनगर की कर लें, टनकपुर से कर लें, नई रेलगाड़ियां शुरू करने की सौगात है। कुल मिलाकर देखा जाए प्रदेश के विकास को लेकर ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए आगे भी आपका मैं रुख करूंगी, फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं देहरादून की, जहां देहरादून में विशाल मैराथन का आयोजन है। थैंक यू मोदी जी फॉर G20 का आयोजन। जी हाँ, इसमें आपको बता दें सीएम धामी ने मैराथन का फ्लैग ऑफ किया है। G20 के लिए पीएम मोदी का आभार जाहिर किया। मैराथन में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली है। पूरे विश्व की लीडरशिप हमारे देश को मिली है। G20 में 3 महत्वपूर्ण बैठकें हमारे उत्तराखंड को मिली हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हैं। सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि G20 की 3 जो बैठकें हैं, महत्वपूर्ण बैठकें हैं, वह होने वाली हैं उत्तराखंड में। इसको लेकर फ्लैग ऑफ किया गया। देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पुष्कर सिंह धामी की। यहाँ पर मैराथन में हजारों युवाओं ने हिस्सा भी लिया है। G20 समिट आयोजित होने पर आज थैंक यू मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है, और इसमें हजारों हजार प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी के कारण से सबसे पहले तो हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली, यानी कि लीडरशिप पूरे विश्व की हमको मिली है, G20 की मिली है। उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है। और साथ में उत्तराखंड को भी, हमारे राज्य को पहली बार इतनी बड़ी जो विश्व स्तरीय बैठक हो रही है, समिट हो रही है, उस बैठक की 3 महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स हैं वो उत्तराखंड को मिली है। हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
संजय पुंडीर हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। संजय, देखिए उत्तराखंड के लिए बहुत अभिमानी, यूं कहें गर्व का विषय है कि G20 की अध्यक्षता होगी। और यहाँ के साथ आपको बता दें कि थैंक यू मोदी जी फॉर G20 का आयोजन किया गया। सबसे पहले इस आयोजन की बात कर लेते हैं। इस आयोजन को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाने की तैयारियां की गई थी और कैसे यहाँ पर जनता का सहयोग मिल पाया? देखिए, उत्तराखंड का ही नहीं देश का नाम रोशन हुआ है, क्योंकि हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली है। साथ ही साथ उत्तराखंड वासियों के लिए भी एक गर्व की बात है, क्योंकि उत्तराखंड में G20 मैराथन यानी थैंक यू मोदी जी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हालांकि इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर की है। यानी कहा जा सकता है इस कार्यक्रम को लेकर कई दिनों पहले से ही तैयारियां चल रही थी। और अब जिस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर युवा पहुंचे हैं, यानी कहा जा सकता है कि हजारों की तादाद में जो युवा है वो इस कार्यक्रम में पहुंचे और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दीपिका, बिल्कुल, इससे पहले हमने देखा था कि रामनगर में जब G20 की बैठक हुई थी 28 से 30 मार्च तक वो बैठक चली थी, तब भी बहुत खुशी का माहौल यहाँ पर किया गया था। और अब जब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चूंकि 4 धाम की यात्रा भी चल रही है और खुद सीएम धामी जो है आज दिल्ली का दौरा भी है संजय, और यूं कह रहे हैं कि लगातार विकास को लेकर आगे जो है वो बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड, और सीएम धामी इसे पूरी भूमिका निभाते नजर भी आ रहे हैं। देखिए दीपिका, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं उसमें लगातार एक के बाद एक विकास कार्य हो रहे हैं। अगर पर्यटन क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार पर्यटन क्षेत्र में भी इजाफा हो रहा है। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज ये कार्यक्रम हुआ है और इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हालांकि 4 धाम यात्रा है, उसके बावजूद भी इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही साथ आज उनका दिल्ली का कार्यक्रम भी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और प्रदेश के नहीं अन्य राज्यों से भी यहाँ पर जो युवा है वो प्रतिभाग कर रहे हैं। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से संजय ना सिर्फ सीएम उत्साहित हैं, बल्कि लगातार हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है उनमें भी उत्साह देखते ही नजर आ रहा है। ये मैराथन जो हो रहा है इस बात की तस्दीक करता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अपने साथ बने रहिएगा। हरिद्वार में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। मजार और मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया है प्रशासन का। आर्य नगर में पुजारी जो मजार है, लगभग पुरानी मजार जिसे बताया जा रहा है, उस पर बुलडोजर चलाया गया है। सिंहद्वार चौक पर अवैध मंदिर को भी तोड़ा गया है। विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि मजार पर, मंदिर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। सिंहद्वार चौक का नजारा है, जहां पर आपको बता दें कि धर्म के आड़ में यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है और इसी को यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप नजर डालिए किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। विरोध यहाँ पर लगातार जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसका भी ख्याल रखा जा रहा है कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे। इसको भी कहीं ना कहीं इसके लिए भी कमर कसी हुई है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से धर्म की आड़ में अतिक्रमण को किया गया था और इसी को लेकर प्रशासन का बुलडोजर चला और यहाँ पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। तो फिलहाल लगातार विरोध किया गया। देखिए, ये एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी जिन जिन सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है उनके लिए रिपोर्ट दे रही है। उस रिपोर्ट के आधार पे जो संबंधित पक्ष है उनको नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पे तैनात भी किया गया था। शांति व्यवस्था बरकरार है। पुलिस का काम शांति व्यवस्था का है। शांति व्यवस्था एकदम बरकरार है। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं है। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए हैं, कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली की गई है जो लोगों को शायद समझना भी होगा। उसमें कहा गया है कि सामान्य लोगों के आने जाने के जो रास्ते हैं जिससे हमारे बच्चे गुजरते हैं, बुजुर्ग लोग जाते हैं, तो ऐसे रास्तों में जो भी इंक्रोचमेंट है उसको विदिन 24 आवर में उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में 3 दिन पहले गंगा नदी के किनारे से जितने भी मंदिर स्ट्रक्चर बने थे और इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ था उसको रिमूव किया गया। और क्योंकि ये जो मज़ार थी हमारी 20 सड़क में बनी हुई थी, नगर निगम के द्वारा नोटिस इशू किया गया था और इनको प्रॉपर्ली सुना गया था। तो आज सबको सुनने के बाद डीएम साहब और एसएफ साहब के आदेशों क्रम में इसको रिमूव किया गया है।
तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए। संजय, देखिए, अब यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जो कि लाजमी हो चला है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब अतिक्रमण किया जा रहा था, वो नौबत ही क्यों आई कि अतिक्रमण हो गया और सरकारी जमीन को लोगों ने अपने आधिपत्य में ले लिया, या फिर इस पर धर्म की आड़ पर मंदिर या मजार बना दी गई? संजय, देखिए दीपिका, उत्तराखंड के सभी जनपदों में इन दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी बीते दिनों से लगातार एक के बाद एक मंदिर हो, मजार हो, वो ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अतिक्रमण को हटाने में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीते दिनों से लगातार एक के बाद एक जो मजार थी, सरकारी भूमि पर बनी हुई थी, उन पर जो अतिक्रमण हुआ था उनको हटाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भेदभाव कर रही है। लेकिन लगातार हम देख रहे थे कि जो सरकारी अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं, वो चिन्हीकरण कर रहे थे कि सरकारी भूमि पर मंदिर हो, मजार हो, वो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि अब एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं तस्वीरों में मंदिर हो, मजार हो, तमाम ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। संजय, मैं वही बात कह रही हूँ आपसे कि मंदिर या मस्जिद जो मजार बनाई जा रही हैं, ये एक रात में तो बनकर तैयार नहीं हो गई ना। सरकार को तो पता था कि जमीन उनकी है। जब ये तैयार किया जा रहा था, जब इसका निर्माण हो रहा था, तब सरकार कहाँ थी? तब क्यों नहीं हटाया गया? देखिए दीपिका, अगर इस सवाल की बात की जाए तो लगातार हम देखते हैं कि कभी कांग्रेस की सरकार आती है, कभी भाजपा की सरकार आती है। यही दो सरकारें उत्तराखंड में रही है, क्योंकि हमने इस संबंध में अधिकारियों से भी सवाल किया है, तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि उस समय शायद भाजपा सरकार नहीं होगी या फिर अन्य कोई सरकार रही होगी। इसी को लेकर जब मंदिर और मजारें बनी जाती है तो शायद अधिकारियों की मिली भगत से बनती है, या फिर यूं कहे कि सरकार की मिली भगत से बनती है। यही वजह है कि अब जिस तरह सरकार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो भी लगातार सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं और जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। यानी उनका यही कहना है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन हम यह भी साफ देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से कहा था कि अतिक्रमण को हटाने में कतई भी भेदभाव नहीं होगा, और आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि मंदिर हो, मजार हो, तमाम जो ध्वस्तीकरण का कार्य है वो चल रहा है। दीपिका, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अवैध मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने सवाल उठाए हैं। राजेश रस्तोगी ने कहा कि मजारों पर की गई कार्रवाई को सरकार मीडिया के जरिए बढ़ा चढ़ाकर प्रचार प्रसारित कर रही है, जबकि मंदिर और मठों पर की जा रही कार्रवाई को नहीं दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई में भी राजनीति कर रही है। पूरे प्रदेश में बुलडोजर चलाया जा रहा है, खास करके सरकारी जमीनों पे। उसमें जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। हमारे यहाँ लक्सर मेन बाजार में भी जो राजेंद्र वर्मा जी का मंदिर था उसको तोड़ा गया था, पीछे हटा करके फिर राजेंद्र वर्मा ने उसका निर्माण किया है। कुछ मजारों को भी तोड़ा जा रहा है। तो जो मजारों को तोड़ा जा रहा है उनको बड़ा मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है। जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मठों को तोड़ा जा रहा है, उनको प्रचारित नहीं किया जा रहा है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंदिर हो, मजार हो, जो भी अवैध निर्माण हो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। सरकार की जगह बचनी चाहिए, जगह की बहुत आवश्यकता है। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी भाजपा सरकार को सलाह देनी चाहता हूँ, इस तोड़फोड़ पर राजनीति ना करें। इधर रुड़की में इकबालपुर शुगर मिल पर गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर कांग्रेस आगामी 9 तारीख को धरना देगी। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस विधायकों के बीच पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अयाज के निवास पर एक अहम बैठक हुई है। वहीं बैठक में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर वक्त रहते हुए किसान गन्ना भुगतान को लेकर सचेत नहीं हुए तो मिल मालिक 250 से लेकर 300 करोड़ तक का किसानों का पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार में हिंदू मुसलमान दलित सभी पिस रहे हैं, और जब गन्ना भुगतान की बात आती है या जनता की नौकरी की बात आती है तो भाजपा सरकार हिंदू मुसलमानों की बात करने लगती है। ये बैन वैन की कोई बात कहीं से नहीं है। हाँ, जो हम कई संगठनों से वैचारिक भिन्नता रखते हैं,
और जिनकी विचारधारा देश के खिलाफ है और गांधीवाद, नेहरू और अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ है, उनसे हम लड़ेंगे। और कांग्रेस के बाजू में काफ़ी बल है, हम आरएसएस से लड़ने का और बीजेपी से, बजरंग आदि से लड़ने का हौसला रखते हैं। 9 तारीख को जो है इकबालपुर के चीनी मिल के किसानों का जो 200 करोड़ रुपए के करीब चीनी मिल प्रबंधन पर बाकी है, उसको भुगतान करो। उसके लिए 9 तारीख को यहाँ सैकड़ों किसान जो है हुंकार भरेंगे। ये उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। अगर बात बद्रीनाथ धाम की कर लें तो लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले महीने 27 अप्रैल को खोले गए थे। इसके बाद बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। इसी बीच कई दिनों से मौसम के बदलने से धामों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह कम होता नजर नहीं आ रहा। धाम जी के जो दर्शन हैं वो 1 लाख को क्रॉस कर चुके हैं और लगातार जो यात्रियों का इस समय और ज़्यादा आगमन हो रहा है। तो जो भी हमारे मेन पॉइंट्स हैं, जहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर पहाड़ थोड़े से पत्थर आ रहे हैं, उन जगहों पे हम लोगों के द्वारा लगातार फोर्स लगाया गया है और वहाँ पर हम लोगों के द्वारा ड्यूटी 24 आवर दी जा रही है। किसी भी तरह की कोई अनहोनी या कोई पत्थर गिरने की घटना होती है या जैसे स्लाइड का होता है तो फोर्स हमारे द्वारा वहाँ पर मुस्तैद है। जो मेन पॉइंट्स हैं, अगर इन केस अगर किसी तरीके की कोई यात्रा में अवरोध आता है या व्यवधान होता है तो गौचर में, पीपल कोटी और उसके आगे हेलंग के पास में और अलग अलग जगह पर मारवाड़ी पॉइंट के पास में हम लोगों के द्वारा ड्यूटियाँ लगाई गई हैं ताकि जो गाड़ियाँ हैं उनको जो निकटवर्ती कस्बे हैं उसके पास डाइवर्ट करके कुछ समय के लिए वहाँ पर यात्रियों को रोका जा सके। और उन पॉइंट्स पे हम लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है कि लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा सके। इधर प्रशासन के लिए कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराना हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार गंगा जल भरने पहुंचते हैं, जिससे हरिद्वार में भारी जाम उत्पन्न होता है। वहीं आगामी कांवड़ मेले की तैयारी को लेकर हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी के नेतृत्व में बैठकें हुई हैं। वहीं एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी, जिससे कांवड़ मेले को सकुशल और संपन्न किया जा सके। कांवड़ मेले की हम लोगों ने इसके पहले 23 को एक बैठक की थी और सभी जो हमारे संबंधित विभाग थे, लाइन डिपार्टमेंट्स थे, उनको ये 10 दिन का समय दिया था कि वो फील्ड विजिट कर लें और फील्ड विजिट करके कांवड़ मेले को भव्यतम कैसे बनाया जा सकता है, ग्राउंड रियलिटी देखें, कितने पैसे की डिमांड किस विभाग की है, इसका एक डिटेल एक हमें एस्टिमेट दे दें। और आज उसी के कड़ी में इसका पूरा रिव्यू किया गया। 15 तारीख से हमारी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ताकि जो भी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 4 या 5 जून से काम प्रारंभ हो जाए, क्योंकि इस बार की कांवड़ यात्रा थोड़ी पहले हो रही है, तो इसको ध्यान में रखकर हमें टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ मेला भव्यतम हो उसका भी ध्यान रखना है। उस अनुरूप हमारी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। यात्रा एक अलग तरह की यात्रा है जिसमें कुछ दिनों के अंदर करोड़ों यात्री यहाँ तीर्थयात्री यात्रा हैं, तो एक कम अंतराल पर इतना ज़्यादा जो क्राउड आता है और जो लोग आते हैं, एक चुनौती हमेशा रहती है। इसको देखते हुए अभी जो पूरी मीटिंग की गई, जो पुलिस की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे पार्किंग स्थल है उस पर लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, बहुत जगह हमें बैरिकेटिंग की व्यवस्था पड़ती है जो PWD विभाग से बनवाते हैं। तो जो व्यवस्थाएं हमें कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस को जरूरत पड़ती है और जो संबंधित विभाग से जरूरत होती है, चाहे PA सिस्टम लगवाना हो, पूरे कोई अनाउंसमेंट करनी हो, CCTV कवरेज बढ़ानी हो, तो उसी व्यवस्थाओं को लेकर ये मीटिंग थी जिसमें पुलिस की जो आवश्यकता है उसको संबंधित विभाग को बताया गया, जिसको समय से पूर्ण कर लिया जाए। और जो हमारी पुलिस की अपनी जो बॉर्डर मीटिंग और अन्य प्रदेशों से, सरहदी प्रदेशों से जो समन्वय होता है, उस पर भी जल्दी ही मीटिंग करके
उत्तराखंड में 2024 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में राज्य सरकार जोर शोर से लगी है। हरिद्वार में भी राष्ट्रीय खेलों के तहत कई हॉकी मैच होने वाले हैं। इसी के लिए रोशनाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम स्तर पर हॉकी स्टेडियम तैयार हुआ है। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने निर्माणाधीन हॉकी स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल का निरीक्षण किया है। मंत्री रेखा आर्य ने कार्यदायी संस्था को तय समय पर गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए निर्माण काम पूरा करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। स्टेडियम हरिद्वार का, साथ ही अपने जो मल्टीपर्पज़ हॉल है जो हरिद्वार में निर्माणाधीन है रोशनाबाद में, उसका भी निरीक्षण आज यहाँ पर किया गया है। दोनों को निरीक्षण करने का पर्पस 2024 में जो नेशनल गेम होने जा रहे हैं उसकी तैयारियों के निमित्त आखिरकार चीज़ें कितनी प्रोग्रेस में आई हैं इसको देखने यहाँ पर पहुँची थी। तो उम्मीद यही करते हैं कि अक्टूबर माह तक में जो ये कंप्लीट करके विभाग को हैंडओवर करेंगे। फिलहाल जो यहाँ पर काम हम देख रहे हैं उसमें अभी काफ़ी कुछ किया जाना है, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को हमारे डीएसओ को निर्देश दे दिए गए हैं और काम को समय पर पूर्ण करना भी बहुत आवश्यक है। अगली खबर लक्सर से है, जहां एचआर डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम में हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। जहां उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव किया है, जिससे आने वाले दिनों में किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़ने के साथ ही लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। विशेषज्ञों, बहुआयामी विशेषताओं से सुशोभित आप सभी को सादर अभिनंदन। Y20 हो, Y20 हो, C20 हो, ये मोटे अनाज को जिस तरीके से ब्रांडिंग हुई है और इससे स्वास्थ्य, जैसे कि आपने देखा है कि तमाम स्वास्थ्य की चीज़ें जो खाद्यान्न पदार्थों में जो चीज़ मिल रही है जिसके कारण लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो ये जो मोटा अनाज है ये इसका दोहरा काम है। एक तो जो गांव में आर्थिक समृद्धता होगी और दूसरे में लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। नशे के कारोबार के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में लक्सर पुलिस ने डेरा कलाल के जंगलों में छापेमार कार्रवाई की। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है, लेकिन कार्रवाई के दौरान अवैध शराब कारोबारी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। वहीं सीईओ मनोज ठाकुर ने बताया कि अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस अभियान जारी रखेगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि मौके से अवैध शराब कारोबार का खुलासा हुआ है। अवैध शराब का भांडाफोड़ यहां पर किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके से अवैध शराब के जो कारोबारी हैं वो मौके से फरार हो गए, जो घने जंगलों में कच्ची शराब बनाने का काम करते थे। आपको याद होगा बीते पिछले दिनों किस तरीके से प्रदेश में कच्ची शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई थी। इसी को लेकर अब जो पुलिस है, यूं कहें इस वक्त बेहद सक्रिय नजर आ रहा है। तो जंगलों के अंदर आज हमारे द्वारा लक्सर कोतवाली के डेरा कलाल क्षेत्र में पुलिस बल और हमारे सहायक प्रशिक्षु महिला आईपीएस अधिकारी जो निहारिका मैडम हैं, उनके साथ मिलकर एक कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया वहाँ के जंगलों में। और वहाँ पे करीब 10,000 लहन हमारे द्वारा 10,000 लीटर लहन हमारे द्वारा नष्ट किया गया। और आगे भी जो है इस पर कार्रवाई करी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी निर्देशित किया गया कि जो भी अवैध भट्टियाँ चला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इधर रुड़की के मंगलौर में आपको बता दें कि कस्बे में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे प्रशासन ने अवैध रूप से हाईवे पर बने सर्विस लेन पर अतिक्रमण कर बुलडोजर चलाया है। इसके बाद व्यापारियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक देखी गई है। इधर नगरपालिका और पुलिस की टीम ने भी अवैध अतिक्रमण को हटाया है। आपको बता दें कि सर्विस लाइन पर अतिक्रमण होने के कारण हाईवे की स्थिति जाम होती थी। इसी के कारण लोगों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता था। इसी को लेकर प्रशासन ने ये कार्रवाई की। देखिए आगे जो है चारधाम यात्रा को देखते हुए जो है जो NH है, NH पे जो है अतिक्रमण किया गया था और नगर पालिका की तरफ से पहले भी जो है नोटिस
दिए गए थे। सभी दुकानदारों को, व्यापारियों को, जो भी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था उनको सूचित किया गया था कि भाई अपना अतिक्रमण हटा लें। जिन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया तो उसके तहत जो है आज नगर पालिका परिषद मंगलौर और पुलिस प्रशासन सभी के द्वारा जो है मिलकर के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इधर उज्बेकिस्तान में आयोजित 5वीं यूथ एशियन चैंपियनशिप में प्रियांशु केहड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद प्रियांशु लक्सर के केहड़ा गांव पहुंचे। इस अवसर पर प्रियांशु के कोच लोकेश कुमार, गांव वालों और परिजनों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। इस मौके पर गोल्ड मेडल विजेता प्रियांशु ने कहा कि युवाओं को बुरी आदतें छोड़नी चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए और पढ़ाई खेलकूद पर ध्यान देना चाहिए। मेरे इस मतलब मैं संदेश यह देना चाहता हूँ कि जो आजकल की पीढ़ी है वो नशे में लग रही है, तो उससे अच्छा तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि खेल के माध्यम से और हम पढ़ाई के माध्यम से आगे जा सकते हैं। हमें मतलब नशे की और आजकल की पीढ़ी बहुत ज़्यादा जा रही है, तो नशे पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करो कि उसकी ना जाए तो और दूसरे माध्यम उनकी तरफ जाए। और जैसे कि मेरा मेडल आया उसमें मेरे माता पिता का बहुत ज़्यादा सहयोग था और मेरे गुरुजनों का भी बहुत सहयोग था। और अभी जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ से भी मुझे अच्छी सपोर्ट मिल रही है और मेरे घर वालों से भी मुझे अच्छी सपोर्ट है। किसान के बच्चे होने के नाते जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, गांव से निकल कर आ रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और इसकी मदद की जाए ताकि आगे चलकर और देश का नाम रोशन करे। नई पीढ़ी को जमते जहाँ जो जिक्र हमारा पोता चल रहा है ऐसे ही आगे हो के भी बच्चे चला और हमारा भी चला। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।